हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो ये वाला टॉपिक बहुत टाइम से नहीं किया है, सो आई थॉट कि आज हम इसी के ऊपर करते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बॉटम पर देखते हैं हमारे पास क्या है। सो वी हैव गुड बाय। सो हो सकता है कि उन्होंने आपसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल दिया या आपने उनको बोल दिया। सो उनको ऐसा भी लगता है कि मे बी कभी ना कभी हम दोनों फिर से ज़रूर टकराएंगे, फिर से ज़रूर मिलेंगे। अगर हमारी डेस्टिनी में होगा तो हम दोनों ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे, वो ये सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? सो मे बी उनके लिए बहुत मुश्किल था आपसे गुड बाय बोलना। सो वी हैव ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स टेक्स्ट। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और वो अनब्लॉक करने का सोच रहे हैं या किसी और अकाउंट से रीच आउट करने का सोच रहे हैं। फेक बिजी, एफ्ड अप ओवर यू। सो या ये इंसान परेशान तो हैं आपको लेकर। वाओ, वी हैव फीलिंग्स, सो दे डू हैव फीलिंग्स आपके लिए। नॉट हैप्पी, सो दे आर नॉट हैप्पी। ये जो ब्लॉक सिचुएशन है। फेड अप, एंड देन वी हैव गोस्टेड, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, एंड देन वी हैव लव हेट। बॉटम पर हमारे पास लव चाइल्ड, डिवाइन मैस्कुलिन। सो ये आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा ही आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का। पहले कभी ऐसा कनेक्शन नहीं बना, इसका सिंपली ये मतलब है। सो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये इनर चाइल्ड भी हो सकता है और ये लिटरली हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं, उनके हैं, आपके हैं, या आप दोनों के बच्चे हैं। देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे मैच करता है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का इस तरह का लव हेट टाइप का रिलेशनशिप था, एक दूसरे पर गुस्सा भी बहुत करना, प्यार भी बहुत ज़्यादा करना, राइट। और ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आप फेड अप हो चुके थे उनके फेक बिजी बिहेवियर से, और वो ऑन एंड ऑफ थे आपके साथ, हॉट एंड कोल्ड थे हमेशा। तो आप फेड अप हो गए, आपने बोला बस अब मुझे नहीं चलना है तुम्हारे साथ, जस्ट लीव मी अलोन, यू नो। एंड अब वो खुश नहीं हैं और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हुए हैं, बिकॉज़ वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपके साथ हॉट एंड कोल्ड थे, हमेशा बिजी रहते थे। सो दे हैव लव फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। और इसमें देखिए ना, ऐसा इमेज है, मे बी प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके लिए कि आप उन्हें मिल जाएं। सो आप उनकी सोच में हैं, डेफिनेटली आप उनकी थॉट्स में हैं इस वक्त। सो अब टैरो से देखेंगे हम, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? जस्टिस कार्ड थोड़ा सा मैंने देखा, लेट्स सी हमारी रीडिंग में आता है या नहीं। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि वो अनफेयर थे आपके साथ। व्हाट आर दे थिंकिंग? सो हमारे पास आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोस्ती हो सकता है, एक्सक्यूज मी, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, राइट, रेकन्सिलिएशन। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस सेम हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी इस तरह का जहाँ पे आपका रोज़ाना मिलना जुलना हो जाता है। नेबर्स हो सकते हैं आप लोग, जिम साथ में करते हैं या स्टडी साथ में करते हैं, ऐसा कुछ। वी हैव किंग ऑफ कप्स,
वी हैव द मून, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें या नहीं वो ये सोच रहे हैं. वी हैव द चैरियट. ओके, दिस इज़ वेरी नाइस. हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि उनको एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस को. 7 ऑफ कप्स. 7 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. द एम्प्रेस. वाओ. फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स. यस, कुछ ना कुछ रिन्यूअल उनको चाहिए है इस सिचुएशन में. एक न्यू स्टार्ट चाहिए है उनको आपके साथ. ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो ये बड़ी श्योर एनर्जी है, बड़ी स्टेबल एनर्जी है. तो आपको परस्यू करना चाहते हैं बट स्लो हैं ये इंसान ऑब्वियसली. वाओ, वी हैव द हेरोफेंट. वाओ, द एम्परर. वेरी नाइस. सो विद दिस हेरोफेंट कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, सिंसेरिटी है, राइट. आई ऑल्सो फील विद द एम्प्रेस एंड द एम्परर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में. आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं. वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स. सो हमारे पास यहाँ पर एरीज़ है, टॉरस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस भी ऐड कर लें. ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है. सो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं ऑब्वियसली. जो कि क्लियरली यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि दे रियली फील कि आपके बिना ज़िंदगी उनकी अधूरी है, आपके बिना वो इनकम्प्लीट हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको परस्यू करेंगे और आपसे एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपना प्यार. और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, यू नो. सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं. उनकी नेचर शायद ऐसी है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं जो भी उनके दिल में चल रहा होता है. बट इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, उसका रीज़न उनकी खामोशी है, उसका रीज़न उनका बिहेवियर है, उसका रीज़न उनका एक्सप्रेस ना करना है. तो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है. एंड आई थिंक कि वो एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो चीज़ों को रीइग्नाइट करना चाहते हैं. पैशन, स्पार्क, यू नो, जो आपके दरमियान था हमेशा से. और इस कनेक्शन के अंदर पहले वाला जो एक चार्म था उसको वापस लेकर आना चाहते हैं ये इंसान विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स. और फिर ये इंस्पायर्ड एक्शन भी है. उनको एक फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक अर्ज कि वो आपसे कनेक्ट करें. इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत इंटेंसली उनके बारे में सोच रहे हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से भी उनको ये एक अजीब सी अर्ज, एक बेचैनी फील हो रही है कि वो आपसे कनेक्ट करें. मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग है उनके दिल में कि मैं उससे बात करूं बस. सो ऐसा फील कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आई रियली नीड टू टॉक टू हर और हिम. और ये इंसान आपको परस्यू करने वाले हैं किसी भी लम्हे विद द चैरियट. हो सकता है अभी तक वो बहुत स्लो थे इस रियलाइजेशन में, टाइम काफ़ी गुजर गया कुछ लोगों के लिए. बट नाउ आई फील क्या वो उस एनर्जी में है कि किसी भी लम्हे ये इंसान आपको परस्यू करेंगे. सो रीडिंग थी उनकी थॉट्स के बारे में, यहाँ पर उनके एक्शंस भी आ रहे हैं. लेकिन वो ये सोच रहे हैं सब कुछ करने के बारे में और आप उनके जहन में हैं, कॉन्स्टेंटली आप उनके जहन में हैं. और आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, आपके साथ वो ग्रोथ देखते हैं, अपनी हैप्पीनेस देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ होते हैं तो वो लकी महसूस करते हैं, उनके गुड लक चार्म हैं. आप ये सोचते हैं कि आप उनके साथ होते हैं तो हर चीज़ उनको लगता है कि अच्छी चल रही है लाइफ में. आप नहीं होते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ ख़राब हो रही है, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है. सो आई रियली फील कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं, जिसको शायद वो इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में. जो आपकी अहमियत है उनकी ज़िंदगी में, जो आपकी इम्पोर्टेंस है, वो नहीं कर पाते हैं एक्सप्लेन. और शायद वो वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते हैं किस तरह वो आपको बताएं कि वो क्या आपके लिए सोचते हैं और क्या फ़ील करते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि इंसान आपसे कमिट भी करना चाहते हैं विद दिस हेरोफेंट. जिन लोगों की कमिटमेंट नहीं हुई है विद द एम्परर,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग. वाओ, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान इनसिक्योर हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स. आप उनके लिए ये उनका कंप्लीट 10 है, राइट. सो दे रियली फील कि आपके साथ वो कंप्लीट हैं, आपके बिना वो इनकम्प्लीट हैं. वही मैसेज फिर से स्ट्रॉन्ग आ रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो या आई रियली फील कि इंसान बहुत फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली प्रपोजल, एक ह्यूज ऑफर के साथ ये इंसान आ रहे हैं. दिस इज़ नॉट स्मॉल. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ ह्यूज ऑफर, बिकॉज उनको बहुत शिद्दत से इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो ये एक अर्ज फील कर रहे हैं कि वो जल्दी उनको कुछ करना होगा, आपसे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि वो आपको खो सकते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते. आपका लॉस इज़ द लास्ट थिंग जो वो फील करें इस अर्थ पर, राइट. सो आपको नहीं खोना चाहते हैं. स्नोफॉल किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. मे बी आपको स्नो पसंद है, मे बी आप दोनों की कोई मेमोरी है स्नो में. सो ये मैसेज कम लोगों के लिए था. सो अगर कोई मेमोरी है तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं. आई रियली फील कि दे आर फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं. जो वार्मथ आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, जो प्यार आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, वो कोई उन्हें ऑफ़र नहीं कर सकता है, कोई उनको वैसा फील नहीं करवा सकता है. दे एब्सोल्युटली नो दिस. सो ये इंसान बिल्कुल रियलाइज़ करते हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ. आपको कभी भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपकी ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास जगह है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो अब मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंसान फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं. एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ऑफ़र है जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं विद दीज 2 कार्ड्स. और फिर हेरोफेंट, एम्प्रेस, ये ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर. ये इंसान आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू. दे रियली वॉन्ट कि आप उनके साथ हों, राइट. जब वो ज़िंदगी में ओल्ड हो रहे हों, आप उनके पास हों. उनकी ये ख्वाहिश है कि आप दोनों का इतना अच्छा प्यार हो कि आपके बच्चे भी देखें, प्राउड हों आप दोनों को देखकर, आपके रिश्ते को देखकर. दे रियली फील के यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. डेफिनेटली ये इंसान ये सोचते हैं यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर. सो लेट्स सी और वो क्या सोच रहे हैं. मे बी उनके दिमाग में ये कुछ चीज़ें चल रही हों जो मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आएंगे. लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ. ओके, सो बॉटम पर है, आई एम टायर्ड ऑफ द साइलेंट ट्रीटमेंट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट थिंग्स वंस एंड फॉर ऑल. सो येस, ये इंसान अब साइलेंट मोड में नहीं रहना चाहते हैं. ये साइलेंस जो उन्होंने मे बी शुरू की थी उनके लिए ही अब बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है. दे वॉन्ट टू टॉक वंस एंड फॉर ऑल. दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट once and for all. I'm ready to come clean. I can't lose you again. Oh my God. देखा है आपने? They don't want to lose you. ये सोच रहे हैं, वो इनसिक्योर हैं, आपको खोने से बहुत डरते हैं. वाओ वाओ वाओ, यही मैसेज मैं आपको दे रही थी अभी. So amazing. I've been putting on a front. My life is not what it seems on the outside. So yeah, अगर आपको कुछ वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर, ऐसा कुछ नहीं है. उनकी लाइफ मुश्किल है आपके बिना. यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. दे डिडंट मीन एनीथिंग टू मी. आई ओनली वॉन्ट यू. आप सबसे डिफरेंट हैं, यूनिक हैं. दे ओनली वॉन्ट यू. किसी की उन्हें परवाह नहीं है. पिक्चर में कोई और नहीं है. कामिक पार्टनर, इंटरफेरेंस. हो सकता है उनका कोई एक्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जगह नहीं है उनकी ज़िंदगी में. दे ओनली वॉन्ट यू. I love your swag. You are the whole package. Yes, Empress, you are the whole package. ये सोच रहे हैं वो.
I'm going crazy without you. I want to see you so bad. So they really, really want to see you. They are going crazy. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. Yes. I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. So आप लोग 5D में connected हैं. वो भी मे बी आपके ड्रीम्स में आते रहते हैं और आप भी उनके. I miss making love to you. I will do anything just to hold you again. So they are missing you a lot. They miss making love to you. They miss you. They love you. So let's see आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो बेसिकली इंसान सोच रहे हैं, हर टाइम सोच रहे हैं आपके बारे में. आप उनके जहन में हैं कॉन्स्टेंटली. आपके लिए गाइडेंस. ओके, बॉटम पर है हमारे पास टॉक्सिसिटी. सो इसको ध्यान में आपने रखना है. कुछ भी अगर आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, ड्रेनिंग हो रहा है, उससे आप डिटैच हो जाएं. सो बेस्ट चीज़ डिटैचमेंट होती है ऐसी सिचुएशन में. सो वी हैव हाइड अवे. मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन. क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे. सो हो सकता है वो आपके साथ जाना चाहते हैं कहीं. मे बी वो प्लान कर रहे हैं कि आपको लेकर कहीं अलोन टाइम स्पेंड करें, आप दोनों का एक अलोन टाइम. इससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है. क्लोजर. सो कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ क्लोजर आपको वो देंगे. ये वाले मैसेजेस मैं पिक नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट फील के वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप दोनों का एक अलोन टाइम हो जाए. वो आपको कुछ क्लैरिटी देंगे उस टाइम में. वॉइड्स. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. I just feel with this voids card कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी में एक void है जिसको सिर्फ आप फिल कर सकते हैं और आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है. तो आपका बहुत स्पेशल आपकी जगह है उनकी ज़िंदगी में. सो लेट्स सी. आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स लेंगे. साथ येस एंड नो होगा. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो आपके पर्सन आपके साथ कुछ प्लान बनाना चाहते हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं. आपसे बात करने के लिए एक अच्छा स्पेस, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं. फिर बैठकर आराम से वो आपसे बात करना चाहते हैं. वहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं सिचुएशन पर. वंस एंड फॉर ऑल. आई जस्ट फील कि अब वो मसले मसाइल हल करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि बस सब जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम चल रहा है इसको हल हो जाना चाहिए. इसका सल्यूशन उन्होंने ढूंढ लिया है और बस उसको अब एग्जीक्यूट करना है. सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है. 3 KC 555 IDA BGT PV BE MC EV 55 1111 K and 2. सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स. डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है फ्रेंड्स. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.